हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास 9th के इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर नंबर 6 है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा बाय हैर्स मैंडर। इसका हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट अस चेक योर माइंड। इसे हम करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एरस्मा इज अ पार्ट ऑफ विच स्टेट इन इंडिया, यानी एरस्मा भारत के किस राज्य का हिस्सा है। ए ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है कर्नाटका। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ओडिशा, यानी जो एरस्मा है वो ओडिशा में आता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ऑफ हिज मदर्स डेथ डिड प्रशांत गो टू एरस्मा। अपनी माता की मृत्यु के कितने वर्ष बाद प्रशांत एरस्मा गया। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 7 और डी ऑप्शन है 8। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 7, यानी 7 ईयर्स बाद। 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत वेंट टू एरस्मा ओडिशा टू स्पेंड अ डे विथ हिज, यानी प्रशांत अपने के साथ एक दिन बिताने के लिए उड़ीसा के एरस्मा गया। ए ऑप्शन है फ्रेंड, यानी फ्रेंड के घर, बी ऑप्शन है कजिन, सी ऑप्शन है फादर और डी ऑप्शन है सिस्टर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, यानी फ्रेंड के वहां गया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, ऑन 27 अक्टूबर 1999 एंड रेन फिल्ड द डार्कनेस, एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, यानी 27 अक्टूबर 1999 को और बारिश ने अंधेरा भर दिया, प्राचीन पेड़ उखड़कर धरती पर गिर पड़े, यानी जो पुराने पेड़ थे। ए ऑप्शन है हैवी इंसिसेंट, यानी भारी निरंतर, बी ऑप्शन है हैवी वायलेंट, यानी भारी हिंसक, सी ऑप्शन है इंसिसेंट डीप, निरंतर गहरा और डी ऑप्शन है फेरोसियस इंसिसेंट, यानी क्रूर और निरंतर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, हैवी इंसिसेंट, यानी भारी और निरंतर। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट स्वेल्ड इनटू प्रशांत फ्रेंड्स हाउस ऑन 27 अक्टूबर 1999, यानी 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत के दोस्त के घर में क्या हुआ। ए ऑप्शन है स्नेक, यानी एक सांप, बी ऑप्शन है एंग्री बॉम्ब्स, यानी गुस्से में कीड़े, सी ऑप्शन है एंग्री वाटर, यानी गुस्से में पानी और डी ऑप्शन है अर्थक्वेक, यानी भूकंप। तो इसका सही ऑप्शन है सी, एंग्री वाटर। 6 नंबर क्वेश्चन है, इन द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा द हाउस ऑफ प्रशांत फ्रेंड वाज बिल्ट ऑफ, यानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा पाठ में, यानी अध्याय में प्रशांत के दोस्त का घर बनाया गया था। ए ऑप्शन है ब्रिक, यानी ईंट का, बी ऑप्शन है मॉर्टर, यानी मॉर्टर जो गारा होता है, सी ऑप्शन है मड, यानी कीचड़ का और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन बोथ ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हु हैड डैमेज द रूफ एंड वॉल्स एट प्रशांत फ्रेंड्स हाउस, यानी प्रशांत के दोस्त के घर की छत और दीवारों को किसने, यानी कौन क्षतिग्रस्त किया था। ए ऑप्शन है दी अर्थक्वेक, यानी भूकंप, बी ऑप्शन है दी बॉम्बलिंग्स, यानी बम विस्फोट और सी ऑप्शन है दी अपरूटेड ट्रीज, यानी उखड़े हुए पेड़ और डी ऑप्शन है सिटीजन्स ऑफ एरस्मा, यानी एरस्मा के नागरिक। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दी अपरूटेड ट्रीज, यानी उखड़े हुए पेड़। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड द क्रेजी डिस्ट्रक्शन बाय द साइक्लोन एंड द शोर्स ऑफ द ओशियन कंटिन्यू फॉर, यानी चक्रवात और समुद्र के उफान से भयानक विनाश कब तक जारी रहा। ए ऑप्शन है 35 आवर्स, यानी लगभग 35 घंटे और बी ऑप्शन है 36 आवर्स, सी ऑप्शन है 26 आवर्स और डी ऑप्शन है 34 आवर्स। तो इसका सही ऑप्शन है बी, 36 आवर्स, यानी 36 घंटे। 9 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डिड प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली डू इन ऑर्डर टू एस्केप द राइजिंग वाटर इनसाइड द हाउस, यानी घर के अंदर बढ़ते पानी से बचने के लिए प्रशांत और उसके दोस्त के परिवार ने कहाँ गए। तो इसका ए ऑप्शन है वेंट टू ऑथर्स हाउस, यानी लेखक के घर गए, बी ऑप्शन है इवैक्यूएटेड द हाउस एंड टूक शेल्टर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यानी घर खाली कर दिया और प्रशासनिक भवन में आश्रय लिया, सी ऑप्शन है टूक रिफ्यूज ऑन द रूफ,
यानी छत पर सडनली। और डी ऑप्शन है प्लान्ड टू लीव ओडिशा एज सुन एज पॉसिबल, यानी जल्द से जल्द उड़ीसा छोड़ने की योजना बनाई। तो इसका सही ऑप्शन है सी, टूक रिफ्यूज ऑन दी रूफ, यानी छत पर सडनली, यानी छत पे रहने लगे। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल प्रशांत नेवर फॉरगेट इन हिज लाइफ, यानी प्रशांत अपने जीवन में क्या कभी नहीं भूलेगा। ए ऑप्शन है हिज मदर्स डेथ, यानी अपनी माता की मृत्यु। बी ऑप्शन है हिज डे ऑफ ग्रेजुएशन, यानी उसके स्नातक होने का दिन। सी ऑप्शन है द शॉक ही एक्सपीरियंसेड ड्यू टू द डेवास्टेटिंग साइक्लोन, यानी विनाशकारी चक्रवात के कारण उन्होंने जो झटके का अनुभव किया। और डी ऑप्शन है द हैप्पीनेस हिज फ्रेंड्स गेव हिम बाय बाइंग हिम अ रेड शर्ट, उसके दोस्त ने उसे लाल शर्ट खरीदकर जो खुशी दी थी। तो इसका सही ऑप्शन है सी, द शॉक ही एक्सपीरियंस ड्यू टू द डेवास्टिंग साइक्लोन। अब हम फिर आगे इसके सेकेंड पार्ट में, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू द डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन हाउ डिड द हाउसेस लुक इन द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, यानी विनाशकारी चक्रवात के कारण वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा पाठ में या अध्याय में घर कैसे दिखते थे। ए ऑप्शन है पीसेस ऑफ एसेस, यानी राख के टुकड़े। बी ऑप्शन है फ्रैक्चर्ड सीमेंट, यानी खंडित सीमेंट, यानी टूटे फूटे सीमेंट। और सी ऑप्शन है टाल बट विदाउट शेप्स, यानी लंबा लेकिन आकार के बिना आकार के। और डी ऑप्शन है स्मॉल डोम्स, यानी छोटे गुंबद। तो इसका सही ऑप्शन है बी, फ्रैक्चर्ड सीमेंट, यानी खंडित सीमेंट या टूटे फूटे सीमेंट के जैसे। सेकेंड क्वेश्चन है ड्यू टू द साइक्लोन, यानी साइक्लोन के कारण व्हाट फ्लोटेड इन एवरी डायरेक्शन इन द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, यानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा पाठ में अध्याय में हर दिशा में क्या तैर रहा था। ए ऑप्शन है ब्लोटेड एनिमल केयर केसेस, यानी फूला हुआ पशु का शव। बी ऑप्शन है ह्यूमन कॉर्पसेस, यानी मानव का शव। सी ऑप्शन है किल्ड बर्ड्स, यानी मारे गए पक्षी। और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ऑप्शन ए और बी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, बोथ ए एंड बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी कोकोनट ट्रीज फेल ऑन प्रशांत फ्रेंड्स रूफ टॉप ड्यू टू दी रवेजिंग साइक्लोन, यानी प्रचंड चक्रवात के कारण प्रशांत के दोस्त की छत पर कितने नारियल के पेड़ गिरे। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2 और डी ऑप्शन है 4। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 2, यानी 2। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज, व्हाट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्टिंग्यूज, यानी यह भीष्म में वरदान था। भीष्म में वरदान क्या था। ए ऑप्शन है द फॉलन कोकोनट ट्री ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, यानी यानी घर की छत पर गिरे नारियल के पेड़। और बी ऑप्शन है द सडन एडवेंट ऑफ 2 रैट्स, यानी 2 चूहों का अचानक आगमन। सी ऑप्शन है सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी तापमान में अचानक वृद्धि। डी ऑप्शन है स्नोफॉल एंड हैवी टोर्नाडो, यानी बर्फबारी और भारी बवंडर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, द फॉलन कोकोनट ट्रीज ऑन द रूफ ऑफ द हाउस। 5 नंबर क्वेश्चन है व्हाट केप्ट द फैमिली अवे फ्रॉम स्टार्विंग इन द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, यानी वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा पाठ में या अध्याय में परिवार को भूख से मरने से किस बात ने दूर रखा। ए ऑप्शन है दी ग्रोसरीज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एनजीओज, यानी गैर सरकारी संगठनों द्वारा वितरित किए गए किराने का सामान। बी ऑप्शन है दी टेंडर कोकोनट्स, यानी निविदा नारियल। और सी ऑप्शन है सम वाटर एंड बिस्किट्स, यानी कुछ पानी और बिस्कुट। डी ऑप्शन है सम फ्रूट्स एंड कॉर्न्स ड्रॉप्ड बाय दी हेलीकॉप्टर्स, यानी हेलीकॉप्टरों द्वारा गिराए गए कुछ फल और मकई। तो इसका सही ऑप्शन है बी, द टेंडर कोकोनट्स, यानी निविदा नारियल। 6 नंबर क्वेश्चन है ड्यूरिंग द साइक्लोन पीरियड व्हाट वाज द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू प्रशांत माइंड, यानी चक्रवात काल के दौरान प्रशांत के मन में केवल एक ही विचार क्या कौंधा। ए ऑप्शन है इफ हिज मदर वाज फाइन, यदि उसकी माँ ठीक होती। बी ऑप्शन इफ हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, यानी यदि उसका परिवार बच गया होता। सी ऑप्शन है वेदर हिज वाइफ कुड मेक हर सन स्लीप, यदि उसकी पत्नी उनके बेटों को सुला सकती। और डी ऑप्शन है इफ ही वुड विजिट हिज वर्क प्लेस अगेन, यदि वह फिर से अपने कार्यस्थल पे लौट सकता। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इफ हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड, यदि उसका परिवार बच गया होता। 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड प्रशांत डिटरमाइन टू डू वंस द रेन वाटर्स बिगन टू रिसीड,
यानी वर्षा का पानी कम होने पर प्रशांत ने क्या करने का निश्चय किया। ए ऑप्शन है टू लुक आउट फॉर ड्राई फूड विदाउट डिले, यानी बिना देर किए सूखे भोजन की तलाश करना। बी ऑप्शन है टू सीक आउट सम मॉनिटरी हेल्प फ्रॉम हिज फ्रेंड, यानी अपने दोस्त की ऐसे कुछ मौद्रिक मदद लेने के लिए। और सी ऑप्शन है टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, यानी बिना किसी देरी के अपने परिवार की तलाश करने के लिए। और डी ऑप्शन है टू प्लांट सम कोकोनट ट्री, यानी कुछ नारियल के पेड़ लगाने के लिए। इसका सही ऑप्शन है सी, टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले। 8 नंबर क्वेश्चन है हु प्लीडेड विथ प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल लॉन्गर आफ्टर द रेन सीज्ड, यानी बारिश थमने के बाद प्रशांत से थोड़ी देर और रुकने की विनती किसने की। ए ऑप्शन है हिज मदर, बी ऑप्शन है हिज फैमिली, सी ऑप्शन है हिज कजिन्स फैमिली और डी ऑप्शन है हिज फ्रेंड्स फैमिली। तो इसका सही ऑप्शन है डी, हिज फ्रेंड्स फैमिली, यानी उसके दोस्त का परिवार। 9 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड प्रशांत इक्विप हिमसेल्फ विथ बिफोर ही स्टार्टेड हिज एक्सपेंडिशन बैक टू हिज विलेज, यानी अपने गांव वापस अभियान शुरू करने से पहले प्रशांत ने खुद को किस चीज से लैस किया। ए ऑप्शन है सम ड्राई फूड, यानी कुछ सूखा भोजन। बी ऑप्शन है लार्ज बैग विथ क्लॉथ्स, यानी कपड़ों के साथ एक बड़ा बैग। सी ऑप्शन है लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, यानी एक लंबी मजबूत छड़ी। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, अ लॉन्ग स्टर्डी स्टिक, यानी एक लंबी मजबूत छड़ी। 10 नंबर क्वेश्चन इट वाज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, हु इज ही हियर, यानी यह एक ऐसी यात्रा थी जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे, यहाँ वह कौन है। ए ऑप्शन है प्रशांत, यानी प्रशांत है। बी ऑप्शन है प्रशांत फ्रेंड और सी ऑप्शन है दी ऑथर। डी ऑप्शन है प्रशांत फादर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रशांत। अब हम आ गए थर्ड पार्ट में। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है while wading through the water for going back to his village why was प्रशांत relieved after some distance, यानी अपने गांव वापस जाने के लिए पानी के बीच से गुजरते हुए प्रशांत को कुछ दूर जाने के बाद राहत क्यों मिली। ए ऑप्शन ही फाउंड हिज फैमिली, उसने अपने परिवार को पा गया। बी ऑप्शन ही फाउंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, यानी उसने अपने चाचा के 2 दोस्तों को पाया। सी ऑप्शन ही फाउंड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त को पाया। और डी ऑप्शन ही फाउंड हिज अंकल, उसने अपने चाचा को पाया। तो इसका सही ऑप्शन है बी, ही फाउंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स the scenes they witnessed grew more and more macabre, who are they here, जैसे जैसे वे पानी के बीच से गुजरते गए उनके द्वारा देखे गए दृश्य और भी भयानक होते गए, यहाँ वे कौन हैं। ए ऑप्शन है प्रशांत एंड हिज फ्रेंड, यानी प्रशांत और उनके दोस्त। बी ऑप्शन है प्रशांत एंड हिज अंकल, यानी प्रशांत और उनके चाचा। सी ऑप्शन है प्रशांत एंड हिज अंकल्स फ्रेंड, यानी प्रशांत और उनके चाचा के दोस्त। और डी ऑप्शन है प्रशांत एंड हिज फैमिली, यानी प्रशांत और उसका परिवार। तो इसका सही ऑप्शन है सी, प्रशांत एंड हिज अंकल्स फ्रेंड्स। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रशांत विलेज इन द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा, वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरस्मा पाठ में अध्याय में प्रशांत के गांव का क्या नाम था। ए ऑप्शन है एरस्मा, बी ऑप्शन है कालिम्पोंग, सी ऑप्शन है कालीकुडा और डी ऑप्शन है कालीकट। तो इसका सही ऑप्शन है सी, कालीकुडा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हिज हार्ट वेंट कोल्ड, हुज हार्ट वेंट कोल्ड, यानी उसका दिल ठंडा हो गया, किसका दिल ठंडा हो गया। ए ऑप्शन है प्रशांत, यानी प्रशांत का। बी ऑप्शन है प्रशांत फ्रेंड, प्रशांत के दोस्त का। सी ऑप्शन है प्रशांत अंकल और डी ऑप्शन है प्रशांत फादर। तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रशांत, यानी प्रशांत का दिल ठंडा हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है आफ्टर रीचिंग हिज विलेज वेयर डिड प्रशांत डिसाइड टू गो टू लुक फॉर हिज फैमिली, ने अपने गांव पहुंचने के बाद प्रशांत ने अपने परिवार की तलाश के लिए कहां जाने का फैसला किया। ए ऑप्शन है हिज फ्रेंड्स हाउस, यानी उसके दोस्त के घर। बी ऑप्शन है हिज अंकल्स हाउस, यानी उसके चाचा के घर। और सी ऑप्शन है रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस। डी ऑप्शन है प्रशांत वाज टू सेटोड टू गो एनीवेयर, यानी प्रशांत कहीं भी जाने के लिए बहुत बिखरा हुआ था। तो इसका सही ऑप्शन है सी, रेड क्रॉस। 6 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट पर्सन प्रशांत सा इन द क्राउड एट रेड क्रॉस, यानी रेड क्रॉस पर भीड़ में सबसे पहले प्रशांत को किसने देखा। ए ऑप्शन हिज फादर, उसके पिता।
बी ऑप्शन है हिज ब्रदर, सी ऑप्शन है हिज मैटरनल ग्रैंडफादर यानी उसके नाना, और डी ऑप्शन है हिज मैटरनल ग्रैंडमदर उसकी नानी। तो इसका सही ऑप्शन है डी, हिज मैटरनल ग्रैंडमदर उसकी नानी। 7 नंबर क्वेश्चन है वीक विथ हंगर शी रोज्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आइज ब्रीमिंग, हु इज सी हियर। यानी भूख से कमजोर वह उसके पास दौड़ी, उसके हाथ आगे बढ़े, उसकी आंखें चमक उठी, यहाँ वह कौन है। ए ऑप्शन है प्रशांत मैटरनल ग्रैंडमदर यानी प्रशांत की नानी, बी ऑप्शन है प्रशांत मदर प्रशांत की माँ, सी ऑप्शन है प्रशांत एल्डर सिस्टर प्रशांत की बड़ी बहन, प्रशांत की बड़ी बहन, डी ऑप्शन है प्रशांत कजिन यानी प्रशांत के चचेरे भाई। तो इसका सही ऑप्शन है ए, प्रशांत मैटरनल ग्रैंड मदर। 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइव्स वर लॉस्ट इन प्रशांत विलेज ड्यू टू द साइक्लोन, यानी चक्रवात के कारण प्रशांत के गांव में कितने लोगों की जान चली गई। ए ऑप्शन है 100, बी ऑप्शन है 85, सी ऑप्शन है 86 और डी ऑप्शन है 88। तो इसका सही ऑप्शन है सी 86 यानी 86। 9 नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी हाउसेस हैव बीन वॉश्ड अवे एट प्रशांत विलेज ड्यू टू द साइक्लोन, यानी चक्रवात के कारण प्रशांत के गांव में कितने घर बह गए हैं। ए ऑप्शन है 96, बी ऑप्शन 99, सी ऑप्शन 95 और डी ऑप्शन है 90। तो इसका सही ऑप्शन है ए 96 यानी 96। 10 नंबर क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वाज प्रशांत एज मेंशन्ड इन द चैप्टर वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा, प्रशांत कितने साल का था जैसा कि वेदरिंग द स्टॉर्म इन एरास्मा अध्याय में उल्लेख किया गया है। ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 18, सी ऑप्शन है 17 और डी ऑप्शन है 19। तो इसका सही ऑप्शन है डी 19 यानी 19 साल का। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इसका सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, उसमें भी आपको लगभग 20+ MCQs मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।